हाँ जी, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेक्चर्स देखो, कंटिन्यूटी में देखो, फालतू का मजाक मत करो, ठीक है। हाँ चलो ध्यान दो। अब तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करता हूँ मैं जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है। मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड मैनस। कौन से वर्ड से आया? मैनस, यानी कि एक लैटिन वर्ड है जिसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? हैंड्स। और इसी से सिंपली एक डेफिनेशन बना मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? मैनेजमेंट का मीनिंग होता है हैंडल द एक्टिविटी, है ना। एक्टिविटी को क्या करना? हैंडल करना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। जल्दी जल्दी, है ना बेटा। हैंडल करने वाला पर्सन, हैंडल करने वाला क्या? पर्सन। इसे हम क्या बोलने वाले हैं? मैनेजर। क्या बोलने वाले हैं? मैनेजर। ये सारी चीज़ों को क्या करने वाला है? हैंडल। मैंने कुछ अदर वर्ड्स में भी आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है, प्लीज़ वीडियो देखना, ठीक है। तो मैनेजमेंट कौन से वर्ड से? मैनस, जिसका मतलब हैंड्स। इसका मतलब इसी से डेफिनेशन बनी कौन सी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मीन्स हैंडल द एक्टिविटी। एक्टिविटी को हैंडल कौन करने वाला है? मैनेजर करने वाला है। कौन करने वाला है? मैनेजर, है ना। और ये मैनेजर एक्टिविटी को हैंडल करने वाला है, एक्टिविटी करने नहीं वाला है। और इसलिए एक सिंपल सा डेफिनेशन, कौन सा डेफिनेशन बेटा? ध्यान दो, है ना। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या? गेटिंग थिंग्स डन by others in an effective manner, right? क्या है? सिंपली getting things done by other in an effective manner is called as मैनेजमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। और ये मैनेजमेंट कौन कर रहा है? ये मैनेजमेंट कर रहा है मैनेजर, है ना। जो भी मैनेजमेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैनेजर। अब जब हम ये पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आज इसे हम एक एस्पेक्ट से पढ़ते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि मैनेजमेंट को सिंपली बोला जाता है, 2 तरीके से पढ़ना है बेटा मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट इज अ स्ट्रक्चर। ध्यान देना बेटा, है ना। क्या बोला मैंने? मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर बोला। तो इसका मतलब समझ जाओ कि हमको मैनेजमेंट को एक स्ट्रक्चर की तरह भी पढ़ना है, एक स्ट्रक्चर के जैसे पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं बोलता हूँ कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्या बोलता हूँ? मैनेजमेंट को प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। अब 2 तरीके से मैनेजमेंट को पढ़ना है, ओके। एक तरफ क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट एज अ स्ट्रक्चर, कि मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर है। और एक तरफ कैसे पढ़ना है? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, प्रोसेस की तरह पढ़ना है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए इस लेक्चर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा फिर से एक बार बिजनेस के तरफ। अब देखते हैं कि हम बिजनेस के अंदर आने वाले इवेंट्स के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिवाइड करते हैं, बिजनेस को कैसे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद इसमें मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये अंडरस्टैंड करना। लेकिन अब 2 चीज़ें की तरफ, 2 चीज़ें, है ना बेटा, 2 चीज़ें, और उनकी तरफ पूरा फोकस। क्या? मैनेजमेंट एज अ स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट को एज अ स्ट्रक्चर पढ़ना है। और दूसरी तरफ पढ़ना है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। जैसी बहुत सारी प्रोसेस होती है ना, घर पर खाना बनाना, आपका कहीं पर जाना, आपका चलना, आपका जो भी करना, वो क्या है? प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस कैसी होती है वो भी देखेंगे, और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है वो अभी अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले अब अंडरस्टैंड करते हैं मैनेजमेंट एज अ स्ट्रक्चर, है ना बेटा। मैं 2 मिनट के लिए साइड में निकल जाता हूँ, है ना। हाँ, तो आवाज़ तो आ रही ना मेरी जान, है ना। हाँ, तो अब हमें देखना है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? होप सो आप क्लियर है। कुछ भी डाउट है ग्रुप में पूछो, कमेंट में देखो। अगर आप हमारे ट्यूशन क्लास में नहीं पढ़ते, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करो। कमेंट में आपको जो पूछना है आप हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा, ठीक है। हाँ, तो अब हम मैनेजमेंट को देख रहे हैं एज अ स्ट्रक्चर, ओके। अब प्रिंसिपल्स, ये वर्ड साइड में रख दो बेटा, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है ना। ये बुरा मान गया होगा, थोड़ा सा मान लेने दो बेटा, इसको बुरा थोड़ा सा जाने दो, इसको अभी थोड़ा सा साइड में रखो, है ना। अभी हमें सिर्फ किसके बारे में बात करनी है? मैनेजमेंट के बेसिक के बारे में बात करनी है। जितना बेस स्ट्रांग रहेगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, जितना बेस स्ट्रांग रहेगा
उतना स्ट्रांगली चीज़ें अंडरस्टैंड होगी, और जितना स्ट्रांगली चीज़ें अंडरस्टैंड होगी उतना स्ट्रांगली, उतना ईजिली आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। सब यहाँ क्लियर होना चाहिए, तभी तो ये चलेगा। हाथ कब चलेगा? जब यहाँ क्लियर रहेगा। अबे यहीं पर क्लियर नहीं रहता तो हाथ कैसे चलेगा, याद कैसे आएगा, है ना। चलो ध्यान दो। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट एज अ स्ट्रक्चर पढ़ रहे बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट एज अ स्ट्रक्चर। चलो लिख देता हूं मैं यहां पर, मैनेजमेंट एज अ स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर की तरफ पढ़ना है। अब जो मैं करने जा रहा हूँ ना, इसको लेकर ना डाउट नहीं करना कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। समझो अब जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं एज अ स्ट्रक्चर। एज अ स्ट्रक्चर जब हम मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो मैं सिंपली कहता हूँ, सबसे पहले बिजनेस क्लियर कर लो। क्या क्लियर कर लो? बिजनेस। अगर आपने बिजनेस को क्लियर कर लिया, बहुत कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ध्यान देना बेटा, ठीक है। चलो तो सिंपली जल्दी से, बिजनेस के अंदर एक्चुअली बहुत सारे क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं ना, इवेंट्स। पढ़ा है, डेफिनेशन है बिजनेस का। चलो याद करो जल्दी से, बोलो। आया? याद आया? गुड। क्या डेफिनेशन था? बिजनेस इज द सीरीज ऑफ मेनी इवेंट्स। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इवेंट्स। बिजनेस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इवेंट्स। बिजनेस के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे कि, चलो अब इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दिख रहा है ना यहाँ पर? हाँ, इवेंट्स जैसे कि क्या? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरस्टैंड करना जरूरी है क्योंकि मैनेजमेंट पढ़ना है तो ये होना चाहिए। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, अकाउंटिंग, देन फाइनेंस, और ध्यान दो जैसे कि मार्केटिंग, HR, ह्यूमन रिसोर्स, वर्कर्स, ठीक है। देन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हो गए बिजनेस के इवेंट्स। छोटे लेवल का बिजनेस कर रहे क्या? नहीं, हम एक बड़े लेवल के बिजनेस की बात कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट छोटे से छोटे बिजनेस के ऊपर भी अप्लाई होता है, लेकिन अभी हमें इसे पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब जो हम पढ़ रहे हैं उस लेवल पर उसे अंडरस्टैंड करना है, बाकी बाद में, है ना। तो चलो जल्दी से ध्यान दो। मैनेजमेंट इज द सीरीज ऑफ मेनी इवेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स आ गए। क्या आ गया? प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, HR, अकाउंटिंग, R&D। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो, कौन से दो? सेलिंग और दूसरा क्या? बाइंग। नालायक को अगर मैं लिख रहा हूँ और अगर वो बहुत ज़्यादा छोटे हैंड राइटिंग को अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई तो आ रहा है ना कम से कम, और उसका स्पेलिंग पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं तो वहाँ पर उसको एक बार देख लेना, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? इवेंट्स हो गए। अब एक बात अंडरस्टैंड करो, एक इंसान इन सारे इवेंट्स को कर सकता है क्या? एक ही इंसान। मैं क्या बोल रहा हूँ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। क्या एक ही पर्सन, क्या एक ही इंसान हर एक इवेंट्स को परफॉर्म कर पाएगा क्या? आपका आंसर आएगा सर नहीं। एक ही अगर इंसान है तो वो ना इतने सारे एक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा और ना वो पूरे एक्शंस को अच्छे से फोकस कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये सब कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। अंडरस्टैंड करना है। बिजनेस को मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं आज के दिन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, बिजनेस के अंदर जितने भी इवेंट्स है सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। डिपार्ट करना, देखो ये वर्ड डी पार्ट,
पार्ट करना, पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना देना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्शन का पूरा डिपार्टमेंट अलग बना दिया। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक लेटर लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डी, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन गया। एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट मैं अलग बना दूंगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट मैं अलग बना दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सेलिंग डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा, बाइंग डिपार्टमेंट यानी कि परचेज डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा, एचआर डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा। मैंने क्या किया, कुछ समझ में आया क्या? मैंने बिजनेस के सारे इवेंट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का इवेंट अलग है, वहाँ पर परफॉर्म किया जाने वाला एक्शन अलग है ना, और हर एक एक्शन हर एक के लिए परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान दो, मैंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज मैं M5 याद है, बोला था मैं कनेक्ट करूँगा, M5 याद है? क्या है M5 बिजनेस के रिसोर्सेज है। क्या है? रिसोर्सेज। क्या है बेटा? रिसोर्सेज। याद है कौन से रिसोर्सेज? चलो मैं याद दिलाता हूँ। देखो, मैन, मनी, मशीन, मेथड एंड मटेरियल। कुछ याद आया क्या? M5 बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था मैंने, किया था कि नहीं किया था? अबे किया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस के अंदर क्या लगाने हैं? रिसोर्सेज। अगर कोई भी रिसोर्स मैंने गलत जगह पर अलोकेट कर दिया, लगा दिया, तो बिजनेस को क्या आएगा? लॉस आएगा। बिजनेस को क्या आएगा? लॉस होना। क्या लॉस होना? नहीं, लॉस नहीं होना। अपने को सिर्फ क्या होना? प्रॉफिट। और अगर अपने को प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिसोर्सेज सही जगह लगाने पड़ेंगे। एक रिसोर्स को उठा लेते हैं, कौन सा रिसोर्स? मैन। इस इंसान को, जैसे कि लास्ट टाइम बताया था मैंने, इसको अगर सेलिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो मैं इसको कहाँ पे रखूँगा? सेलिंग में। इसको मैं अकाउंटिंग में रखूँगा क्या? बिल्कुल नहीं रखूँगा ना। क्यों रखूँगा अकाउंटिंग के अंदर? अगर उसको अकाउंटिंग का ए तक नहीं पता है, कहाँ गया रे साला, अकाउंटिंग लिखा ही नहीं, हाँ ये रहा है ना, तो ये रहा अकाउंटिंग। ओके, अगर इसको अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता है और अगर मैंने यहाँ पर इसको रख दिया तो क्या होगा? ना ये सही तरीके से काम करेगा। ज़बरदस्ती करूँ क्या? नहीं भाई, तेरे को तो करना पड़ेगा, जो करना है कर, लेकिन अकाउंटिंग में काम तो करना पड़ेगा। ऐसा करूँ क्या? अबे नहीं ना। अगर मैंने इसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में लगा दिया, इसको अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता है, ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कहाँ पर डेबिट हुआ, कहाँ पर क्रेडिट हुआ, कुछ बराबर कर ही नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा? कहीं ना कहीं ये लॉस करवा देगा, है ना। अब अगर समझ के चलिए कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, जो कि मुझे नहीं आता, हाँ नहीं आता, मैं मैगी बना लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत हो गया, अपने लिए कॉफ़ी बना लेता हूँ, इतना जुगाड़ अपन ने करके रखे है अपने लिए, सिचुएशन के लिए, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हुआ मेरी जान कि मुझे अगर घर पर बोल दिया जाए कि आज से खाना आप बनाओगे, बराबर है, खाने का डिपार्टमेंट मेरे तरफ दे दिया, तो मैं तो, समझ में आ रहा है, मे भी हो सकता है कि मैं नमक बहुत ज़्यादा डाल दूँ या फिर कभी कभी नमक ही ना डालूँ, क्योंकि यार मेरा समझ में आ रहा है, मेरा स्पेशलाइज्ड उसमें नहीं है, मैं उसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो वो डिपार्टमेंट मेरे हाथ में देने की वजह से मैं वहाँ पर लॉस करवा दूँगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, हम बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो अब हमें सिंपली सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिजनेस में मैनेजमेंट करना मतलब एक्चुअली क्या करना। और इसलिए सबसे पहले अब हमने क्या किया, बिजनेस के अंदर के इवेंट्स को हमने किस में डिवाइड कर दिया? डिपार्टमेंट्स में। हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए और इन डिपार्टमेंट्स के अंदर अब रिसोर्सेज को उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? अलोकेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। ये सब कौन करता है मेरे दोस्त? कौन करता है मेरी जान? ये सब करता है मैनेजर। ये काम है मैनेजर का।
अभी तो मैंने कहा हैंडल द एक्टिविटी, एक्टिविटी को हैंडल करना है। एक एक्टिविटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जिसके अंदर इतने सारे इवेंट्स है, इन सारे इवेंट्स को एक तरीके से क्या करना है, इन सारे इवेंट्स को एक तरीके से हैंडल करना है। जो कौन करने वाला है, मैनेजर। गेटिंग कौन करने वाला है, मैनेजर करने वाला है ना दोस्त, है ना। आगे बढ़े थोड़ा सा और, बे बढ़ना है ना। हाँ तो नोट डाउन करो, अभी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जब ये डिवाइड होता है तो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है, अभी हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ओके तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, इसी को अपना ब्रेक समझो और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू सो मच। जल्दी से इसे क्या करना है, नोट डाउन करना है। इरेज कर रहा हूँ मैं, है ना, मुझे आगे पढ़ाने का, अभी रुकने का नहीं है बाबा, है ना। ओके जितना भी नोट डाउन कर रहे हो उसको पढ़ के रखते जाओ, ताकि जब मैं लेक्चर कंटिन्यू करूं तो आप लोगों को जल्दी से, है ना, पीछे जो भी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में वो आपको जल्दी से याद आ जाए। इसके बाद वाला लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इतना तो कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और यही चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, योर शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। और बाय। वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा पढ़ा था हमने। हम आज से ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे अच्छे से।